आदमी घबराहट में पत्थर हटाता गया। अचानक उसके सामने एक छिपी हुई गुफा नजर आई। उसने झाड़ियां हटाई और बिना सोचे अंदर घुस गया। पीछे से हत्यारा गाड़ी दौड़ाते हुए आ रहा था। आदमी ने गुफा के मुहाने पर टिके लकड़ी के सहारे को जोर से लात मारी। 2.5 मिनट की जद्दोजहद के बाद रास्ता बंद हो गया। उसे लगा अब बच गया, पर गिरती मिट्टी का गुबार हत्यारे की नजर में आ गया। वो समझ गया शिकार यहीं छिपा है। हत्यारा पास ही छिपकर इंतजार करने लगा, पर उसे क्या पता गुफा के दूसरे सिरे पर एक और रास्ता था। आदमी रेंगते हुए निकला और एक पुराने तहखाने में पहुंचा। वहां पानी, सामान और फटे जूते पड़े थे। उसने जल्दी से पानी पिया, जूते पहने और दीवार पर टंगा नक्शा देखा। तभी पीछे से आती हल्की आहट ने उसे डरा दिया। हत्यारा अब उस गुफा में दाखिल हो चुका था। कातिल ने छिपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया। धीरे धीरे बंदूक थामे वो अंदर बढ़ा। कियांग को खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से नक्शा अपनी पैंट में छुपा लिया। फिर वो पास की अंधेरी सुरंग में घुस गया। उम्मीद थी वहां कुछ देर छिप सकेगा, लेकिन घबराहट में उसका पैर लकड़ी पर पड़ा। तेज आवाज ने सांबियाओ को सतर्क कर दिया। उसने बिना झिझक 2 बम जलाए और अंधेरे में फेंक। इरादा साफ था, कियांग को मिटा देने का। सांबियाओ के भागते कदमों की आवाज सुन कियांग बाहर निकला और फ्यूज पर पैर रखा, पर आग नहीं बुझी। वक्त निकल चुका। भागा, पूरी जान लगाकर भागा। गुफा के मुहाने तक पहुंचा ही धमाका। पूरा इलाका धुएं और आग में डूब गया। कियांग बमुश्किल बचा, पर फिर से सांबियाओ के कब्जे में आ गया। इस बार सजा थी, जूते उतारो, नंगे पैर चलो तपती रेत पर। कियांग थका हुआ था, पर टूटा नहीं। नक्शे के सहारे वो आगे बढ़ता गया। उसे एक गुफा मिली, पर अंदर सिर्फ सन्नाटा था। अचानक बाहर से गोली चली। सांबियाओ चिल्लाया, बाहर आओ। कियांग बिना सोचे भागा, पहाड़ी चढ़ा और दूर तक दौड़ता गया। पीछे से सांबियाओ दूरबीन से देख रहा था, पर कियांग नहीं रुका। रास्ते में कुछ सप्लाई स्टेशन मिले, पर सब खाली। बस कुछ फोटो और एक गुलेल। फिर उसे पानी का ड्रम दिखा। उसने खुशी से उसे खींच निकाला। एक गोली अचानक पानी की बाल्टी से होकर निकली। क्वांग ने मुड़कर देखा, सांगबियाओ पहले ही पीछा कर। निराश होकर वह पैदल आगे। सांगबियाओ आराम से चाय पी रहा था और क्वांग की हर हरकत पर नजर रहा था। गर्मियों की तेज धूप ने क्वांग की ताकत छीन ली और वह बेहोश हो गया। सांगबियाओ ये देखने के लिए कि वह मर गया है या नहीं, कई गोलियां चला दी। क्वांग बिल्कुल नहीं हिला। सांगबियाओ समझ गया कि क्वांग मर गया है और कार लेकर चला गया। लेकिन दूरबीन से देखा तो क्वांग झूठा मरने का नाटक कर रहा था। सांगबियाओ क्रोधित हुआ और स्नाइपर लेकर एक ही शॉट में मारने की कोशिश की। दूरी बहुत थी, सभी गोलियां निशाने पर नहीं लगीं। अंततः उसने कार से पीछा किया। क्वांग तेजी से ऊपर चढ़ा और एक गुफा मिली, लेकिन पानी सूख चुका था। शून्य के करीब तापमान ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। तभी क्वांग ने छोटे पानी का गड्ढा देखा। जल्दी पानी पीकर ताकत जुटाई और रास्ता खोजने लगा। फिर वह सांगबियाओ के पीछे पहुंचा और उसकी कार से कपड़े चोरी कर लिए। सांगबियाओ ने देखा और कार तेजी से हटा दी। क्वांग पास की चट्टान के पीछे छिप गया। सांगबियाओ ने स्नाइपर से गोलियां चलाई। जब वह गोला बदल रहा था, क्वांग ने स्लिंग से उसकी आंख पर निशाना लगाया। सांगबियाओ बेहोश हो गया और क्वांग ने उसे बांध दिया। क्वांग ने उसे पुलिस के हवाले किया। संकट समाप्त हुआ।